हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक ब्लू के बारे में पढ़ेंगे, नील के बारे में, कि किस प्रकार से नील का उपयोग वस्त्रों को धुलाई के पश्चात वस्त्रों पर किया जाता है। नील का उपयोग सफ़ेद वस्त्रों पर मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्रों के निरंतर प्रयोग से बार बार जब हम उन्हें साबुन से धोते हैं और उपयोग करते हैं तो उनका रंग पीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो कपड़े होते हैं पहनने में बहुत ही बेजान, भद्दे और गंदे दिखते हैं और पहनने योग्य नहीं रहते हैं, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसमें भी निखार नहीं आ पाता है। इसलिए वस्त्रों के पीलेपन को हटाने के लिए नील का उपयोग किया जाता है। इसे प्रकाशीय विरंजक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नील लगाने के लिए वस्त्र सफ़ेद, उज्ज्वल, चमकदार, नवीन, ताज़ा और जीवंत दिखने लग जाता है, और इससे जो वस्त्र का जो आकर्षण होता है वह भी उभर करके आ जाता है। नील का उपयोग रंगीन वस्त्रों के ऊपर नहीं किया जाता है, या फिर क्रीम कलर या हल्के रंगों के वस्त्रों पे भी नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ श्वेत वस्त्रों के लिए ही किया जाता है। जो नील होती है उसे सूती, लिनन अथवा सूत मिश्रित वस्त्र होते हैं जैसे कि टेरी कॉटन है, उनके ऊपर किया जा सकता है। जो नील होती है प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों माध्यमों से हमें प्राप्त होती है। प्राकृतिक रूप से यह वनस्पति तथा खनिज लवणों से प्राप्त की जाती है। नील के पौधे की पत्तियों से नील को निकाला जाता है, और कृत्रिम रूप से यह कोलतार के रंगों से निर्मित किया जाता है। नील जो होती है वो विभिन्न आकार और प्रकार की मिलती है, जैसे गोल, चौकोर, पाउडर, चूर्ण अथवा तरल अवस्था के अंदर प्राप्त होती है। इनकी प्राप्ति के स्रोतों पर इनका रंग तथा आकार निर्भर करती है, अर्थात शेड्स इनके निर्भर करते हैं। यह हरे नीले से लेकर के नीले हरे तथा बैंगनी से लेकर के नीले रंग के विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होती है। नील की जल में घुलनशीलता भी इनकी प्राप्ति के स्रोत तथा इनके प्रकार पर निर्भर करती है। कृत्रिम स्रोत से प्राप्त नील जल में पूर्णतया घुल जाती है, और कुछ नील जो होती है वो पुनः पूर्ण रूप से जल में नहीं घुल पाती है, और यदि छोड़ दिया जाए इसे ऐसे ही तो यह बर्तन के पैंदे में बैठ जाता है। इसलिए जब हमें प्रयोग करना हो नील का तो उसके पहले उसे अच्छी प्रकार से हिला करके उपयोग करना चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे प्रशियन ब्लू, अल्ट्रामैरिन इत्यादि। जो नील के स्रोत होते हैं वह प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में खनिज पदार्थों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, दूसरा वनस्पति अर्थात नील के पौधे से प्राप्त किया जाता है, और कृत्रिम को कोलतार के रंगों से प्राप्त किया जाता है। जो नील के प्रकार होते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जो नील के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पहला है प्रशियन ब्लू कलर। प्रशियन ब्लू की खोज 18वीं शताब्दी में की गई थी, जो कि जल में आसानी से नहीं घुलती है, और जब इसे छोड़ दिया जाता है तो ये पुनः बर्तन के पैंदे में बैठ जाती है। प्रशियन ब्लू पोटेशियम फेरोसाइनाइड तथा आयरन सल्फेट का एक मिश्रण होता है। इसमें आयरन सल्फेट पाउडर रूप में मिला हुआ रहता है। इस नील को पानी में डालते ही लोहे के कण जल में सभी जगह पर बिखर जाते हैं। ठीक है, जब नील कपड़ों के ऊपर चढ़ तो जाता है, लेकिन ये लोहे के जो कण होते हैं यह कपड़ों के ऊपर आकर के भूरापन दे देते हैं, जिससे कि जो कपड़े होते हैं उन पर इस्त्री करते समय जंग के समान भूरे भूरे धब्बे दिखने लगते हैं। इस कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी अल्ट्रामैरिन नील। जो अल्ट्रामैरिन नील होती है वह खनिज तत्वों से प्राप्त की जाती है। आजकल इसे सोडा ऐश, लकड़ी का राख, कोयला, सोडियम सल्फेट तथा एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलाने से किया जाता है। इन सभी पदार्थों को मिलाकर के पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद महीन पीस करके बारीक एक चूर्ण बनाया जाता है, फिर इसे गोल या चौकोर रूपों के अंदर इसे रखा जाता है। अल्ट्रामैरिन नील सर्वाधिक सुरक्षित एवं प्रचलित नील है। यह क्षार से बिल्कुल अप्रभावित रहती है। इसके प्रयोग से वस्त्र के रेशों को हानि नहीं पहुंचती है, अतः इसका प्रयोग आसानी से कपड़ों के ऊपर किया जाता है। और यह नील जो होती है इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है कि यह जल के अंदर अच्छे से नहीं घुलती है, तो जब इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो यह बर्तन के पैंदे में बैठ जाती है, और यदि इसे बिना हिलाए उपयोग किया जाए तो ये वस्त्र के इसके कण वस्त्र पर यहाँ तहाँ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो नील होती है वो चित्तीदार रूप में दिखाई देने लगती है। अगला है एनिलिन नील। यह नील कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। यह प्रशियन ब्लू और अल्ट्रामैरिन नील से काफ़ी अच्छी किस्म का होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से वस्त्र के ऊपर चित्तीदार धब्बे नहीं लगते हैं। यह बैंगनी एवं नीले रंग के विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होता है, जिससे कि कपड़ों को अच्छे से ब्लू किया जा सकता है। यह जल में अच्छी प्रकार से घुलनशील भी होता है, और वस्त्र पर एक रूप और एक समान से
उज्ज्वलता और सफ़ेदी लेकर के आता है। इससे वस्त्र दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर दिखते हैं और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ईजी होता है। बस हमें जब कपड़ों को नील किया जाता है या ब्लू लगाया जाता है तो थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखनी पड़ती है। इसके साथ में जो एनिलिन नील होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक क्षारीय माध्यम वाला एनिलिन नील और दूसरा अम्लीय माध्यम वाला। और दोनों प्रकार के जो नील होते हैं वो काफ़ी अच्छी श्रेणी के या एक्सीलेंट क्वालिटी के होते हैं। अगला है इंडिगो नील। जो इंडिगो नील है यह वनस्पति स्रोत से प्राप्त किया जाता है, अर्थात नील के पौधे से प्राप्त होता है। ये नील के पौधों की पत्तियों से विशेष विधि के द्वारा इस नील को तैयार किया जाता है और वनस्पति स्रोत होने की वजह से ये नील काफ़ी महंगे आते हैं और इसका एक्चुअली ब्लू कलर ही होता है जो वस्त्रों को नीला रंग दे देता है। इससे जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा सुंदर, उज्ज्वल और चमकदार नहीं दिखता है, इसलिए इसका भी उपयोग काफ़ी कम किया जाता है। अब हम बात करेंगे नील लगाने की मेथड के बारे में। वस्त्रों को नील लगाते समय यदि थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखी जाए तो कपड़े के ऊपर अच्छे से वांछित सफ़ेदी और उज्ज्वलता लाई जा सकती है। यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार नील चित्तीदार धब्बे छोड़ देती है कपड़ों के ऊपर, जिससे कि कपड़े दिखने में गंदे लगते हैं, भद्दे दिखते हैं और इससे वस्त्र में ताजगी, नवीनता भी नहीं आ पाती है और साथ ही वे आकर्षणहीन एवं बेजान भी लगने लगते हैं। और जो व्यक्ति अगर ऐसे कपड़ों को पहनता है तो वो दिखने में भी बहुत ख़राब लगते हैं। तो नील की उचित मात्रा डाल करके पानी में घोल करके वस्त्र पर लगानी चाहिए। और जब कपड़ों को धो लिया जाता है तो उसके पश्चात कपड़ों को नील में डालना चाहिए, जिससे कि ताकि एंड में कपड़ों को उससे निकाल करके नीचे के डायरेक्ट सुखा दिया जाए। अब हम निम्न निर्देशों का पालन करेंगे जब हम नील को लगाते हैं कपड़ों पर। पहला है वस्त्र के अनुरूप ही बाल्टी के अंदर जल लेना चाहिए, मतलब एक कपड़ा है तो एक कपड़े के अकॉर्डिंग ही हमें पानी लेना है, उतनी ही उसमें बहुत ही कम मात्रा में या आवश्यक मात्रा में नील लेनी चाहिए। और यदि ज़्यादा कपड़े हैं तो ज़्यादा मात्रा में बाल्टी में पानी लेकर के उतनी ही मात्रा में नील डालनी चाहिए उसमें। अगर नील पाउडर के रूप में होती है तो पहले उसे सफ़ेद मलमल के कपड़े में बांध करके छोटी सी पोटली बना लेनी चाहिए और फिर इसे पानी में घोलना चाहिए ताकि पानी के अंदर इसकी गुठलियाँ नहीं बने। वांछित मात्रा में पानी में नील घुल जाए तो फिर हम पोटली को बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में इसे अच्छी तरह से हिला देते हैं। यदि नील रासायनिक रूप में होती है तो उसे थोड़े से पानी में घोल करके पहले गाढ़ा घोल बनाते हैं और उसके पश्चात उसे शेष पानी में मिला देते हैं। यदि नील तरल रूप में होती है तो भी उसमें थोड़े से पानी में मिलाने के पश्चात ही ज़्यादा पानी में उसे मिलाना चाहिए। साबुन से पूर्णतः मुक्त जो वस्त्र होता है, अर्थात अच्छी प्रकार से धुला हुआ और खंगाल लिया हुआ जो वस्त्र होता है, उसे निचोड़ करके झटक करके फिर नील वाले पानी में डालना चाहिए ताकि कपड़े पे एक समान रूप से नील चढ़ सके। नील लगाने से पूर्व नील युक्त जल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए ताकि जो पैंदे में बैठी हुई नील होती है वह भी अच्छी तरह से वितरित हो जाए और वस्त्रों के ऊपर दाग धब्बे ना छोड़ें। यदि वस्त्र पर कलफ एवं नील दोनों ही लगाए जाते हैं तो दोनों को एक ही साथ एक ही पानी में घोल देना चाहिए। वस्त्र को नील में के जल में डालकर बार बार उसे ऊपर नीचे करते रहना चाहिए ताकि एक समान उज्ज्वलता एवं सफ़ेदी आ जाए। नील लगा लेने के बाद वस्त्र को नील के घोल से तुरंत निकाल करके निचोड़ करके सुखा देना चाहिए। यदि कपड़े को अधिक देर तक नील वाले जल में छोड़ दिया जाता है तो उस पर असमान रूप से नीला रंग चढ़ जाता है, जैसे कि कॉलर, प्लीट्स या पॉकेट्स होती है या कुछ तहें होती है तो उनके ऊपर अलग अलग रंग लग जाता है, जिससे कि कपड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। यदि वस्त्र पर अत्यधिक मात्रा में नील लग जाए तो उसे नील युक्त जल से निकाल करके तुरंत स्वच्छ जल में डुबो करके अच्छी प्रकार से हिला करके निचोड़ देना चाहिए। इससे कि जो एक्स्ट्रा ब्लू होती है वह कपड़ों से निकल जाती है। और यदि फिर भी वह नहीं हटती है तो इसमें सिरका या एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल करके और फिर उसके बाद इस वस्त्र को उस पानी से धोना चाहिए। यदि जो रंगीन वस्त्र होते हैं उनके ऊपर कभी भी नील नहीं लगानी चाहिए। नील केवल सूती वस्त्र, लिनन, जूट या सूती मिश्रित वस्त्र जैसे कि टेरी कॉटन होता है उन्हीं पर लगानी चाहिए। रेशमी कपड़े, उन्हीं कपड़ों पर भी नील नहीं लगाई जाती है। इस प्रकार से हमने आज ब्लू के बारे में डिस्कस किया है कि यह कितने प्रकार की होती है, किस विधि से इसे बनाया जाता है, कपड़ों पर लगाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।